सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिससे अमेजोन, एप्पल और जियो जैसी जायंट कंपनीज भी नहीं बच पाती हैं। वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम 3 चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर देखेंगे इसकी 5 डायमेंशंस रियल एग्जांपल्स के साथ में, जैसे एप्पल, जियो, उबर और यूपीआई। और लास्ट में हम देखेंगे ये सब कुछ अप्लाई करेंगे बिजनेस सीबीएसई टाइप के क्वेश्चंस पे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम सॉलिड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो कैट डेविस के वर्ड्स में बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब होता है वो सारी कंडीशंस, इवेंट्स और इन्फ्लुएंसेस जो बिजनेस को हर जगह से, चारों तरफ से घेर के रखते हैं और उसको अफेक्ट करते रहते हैं। देखो, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो बिजनेस के बाहर की हर वो चीज जो बिजनेस को टच करती है, उसको अफेक्ट करती है। आर्थर बेमर भी कहते हैं इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल या इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस जिनके बीच में बिजनेस ऑपरेट करता है वही इन्वायरमेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो या फिर इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस। अब इसको रियल लाइफ से जोड़ते हैं कि स्विगी कंट्रोल नहीं कर सकता है फ्यूल के प्राइस को, ना किसी नए लॉ को, ना लोगों के चेंजिंग टेस्ट को, पर ये सब स्विगी के कामकाज को तो सीधा अफेक्ट करते हैं। तो यही है हमारा क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिक बेट्स, जनरल फोर्स। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इसको याद रखने का सबसे इजीएस्ट तरीका है क्रिकेट एनालॉजी। देखो, स्पेसिफिक फोर्स है राइवल बॉलर जो सिर्फ आपको टारगेट करता है। जनरल फोर्स है वेदर जो पूरे मैच को अफेक्ट करता है, चाहे कोई भी खेल रहा हो, कोई भी टीम खेल रही हो मैदान में। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्स सीधा आपके बिजनेस को टारगेट करता है, जैसे आपके कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स और इन्वेस्टर। एग्जाम्पल है जेप्टो और ब्लिंकिट के बीच प्राइसिंग वॉर। ये सिर्फ उन दोनों को अफेक्ट करता है, इसलिए ये स्पेसिफिक फोर्स है। जनरल फोर्स पूरी इंडस्ट्री को एक साथ हिट करता है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस। एग्जाम्पल है फ्यूल प्राइस का बढ़ जाना, इससे जेप्टो और ब्लिंकिट दोनों अफेक्ट होते हैं। अब पूरी डिलीवरी इंडस्ट्री भी अफेक्ट होती है, इसलिए ये जनरल फोर्स है। सिंपल रूल याद रखो इस चीज के लिए, सिर्फ आपको अफेक्ट करे तो स्पेसिफिक, सबको अफेक्ट करे तो जनरल। और हाँ, स्पेसिफिक फोर्स को आप पार्शियली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन जनरल फोर्स के साथ में सिर्फ अडॉप्ट करना पड़ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सारा हमने समझा दिया, स्पेसिफिक और जनरल फोर्स आपको। आगे है आपका फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए अब देखते हैं पहला फीचर, एग्रीगेटिव नेचर। इसका मतलब है बिजनेस एनवायरनमेंट कोई एक सिंगल फोर्स नहीं है, ये सारी फोर्सेस का टोटल है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल, सब मिलकर एक फ्यूनल की तरह बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। रियल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए पेटीएम का। ठीक है, पेटीएम एक साथ कई फोर्स से अफेक्ट होता है। ठीक है, ओके, पेटीएम एक साथ कई फोर्स से अफेक्ट होता है। आरबीआई के बैंकिंग रूल से भी अफेक्ट होता है, फोन पे से भी अफेक्ट होता है, गूगल पे जैसे कॉम्पिटिटर से भी अफेक्ट होता है, कस्टमर के डेटा ट्रस्ट इशू से अफेक्ट होता है और डिजिटल पेमेंट से, बूम से भी। तो ये सब मिलकर पेटीएम का बिजनेस एनवायरनमेंट बनाते हैं। और ब्लिंकिट का एग्जांपल देखते हैं कि स्पेसिफिक फोर्स है जेप्टो और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर और डिलीवरी पार्टनर्स। जनरल फोर्स है इसके लिए गवर्नमेंट की फ्यूल पॉलिसी, अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। ये सब ब्लिंकिट के साथ साथ पूरे देश के बिजनेस को भी अफेक्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एग्रीगेटिव नेचर क्या होता है। यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, एग्रीगेटिव नेचर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है प्रॉपर डीप वे में। ठीक है, स्पेसिफिक जनरल फोर्स हमने यहाँ पे आपको समझा दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ट्रिकी ट्रायो में कि हमारे कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे होते हैं। अब आता है एग्जाम का सबसे ट्रिकी पार्ट है, ये 4 फीचर्स को एक दूसरे से मिलते जुलते लगते हैं पर अलग होते हैं ये। ठीक है, पहला है इंटर रिलेटेड, मतलब एक चेंज दूसरी चेंज को ट्रिगर करता है। जियो का सस्ता डेटा आने से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी और उससे मीशो का बिजनेस ग्रो हो गया था। सेकंड है आपका डायनामिक, मतलब एनवायरनमेंट हमेशा बदलता रहता है, जैसे फैशन ट्रेंड्स हर सीजन में चेंज होते हैं, कभी स्टैटिक नहीं रहते हैं। तीसरा है अनसर्टेन, मतलब हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि चेंज कब और कैसे होगा, जैसे चैट जीपीटी का अचानक आना जिससे सबको सरप्राइज कर दिया। चौथा है आपका कॉम्प्लेक्स, मतलब एक रीजन पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स ने जियो सिनेमा से व्यूअर्स क्यों खोए। ठीक है,
प्राइसिंग की वजह से, कंटेंट की वजह से या बंडलिंग की वजह से, ये समझना कॉम्प्लेक्स है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटिविटी, ये चारों फीचर्स के पार्ट नहीं है, उसे सेपरेट हम ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, रिलेटिविटी आपका इधर है, रिलेटिविटी पे आ जाते हैं हम, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरमेंटल देखो यूनिवर्सल नहीं होता है, सेम कंपनी को डिफरेंट कंट्रीज में, रीजन्स में और टाइम के हिसाब से अपना बिजनेस चेंज करना पड़ता है। जो एक मार्केट में चलता है वो दूसरे में फेल हो सकता है। देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ओवर इंडिया और ओवर यूएसए का फर्क, ठीक है। ओवर इंडिया में ऑटो रिक्शा राइड्स भी हैं, बाइक टैक्सीज भी हैं, कैश पेमेंट्स भी होता है, शेयर राइड्स भी होती है और लो कॉस्ट प्राइसिंग भी। क्यों? क्योंकि इंडिया में सोशल हैबिट्स अलग हैं, कार पेनिट्रेशन कम है और लोकल रेगुलेशंस भी अलग हैं। जबकि यूएसए में अगर हम नहीं देखें तो सिर्फ कार होती हैं और एसयूवीज हैं, सिर्फ ऐप बेस्ड डिजिटल पेमेंट होती है, कैश बिल्कुल नहीं चलता है और प्रीमियम प्राइसिंग टायर्स है। क्यों? क्योंकि वहाँ हायर इनकम्स हैं, स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग लॉज भी है। तो याद रखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री, रीजन और टाइम के हिसाब से डिफर करता है और हर बिजनेस को अपनी यूनिक एनवायरनमेंट के साथ में अडॉप्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। देखो इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, इंटरनल है अपने घर के अंदर और एक्सटर्नल है बाहर का पूरा नेबरहुड। इंटरनल एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि कैपिटल उसकी, यानी कि फंड्स, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, यानी कि स्किल्ड वर्कफोर्स। सेकंड है, थर्ड है ब्रांड इमेज, यानी कि उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी कि उसके खुद के रूल्स, बनाए हुए रूल्स, उसके खुद के डिसीजन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स है जो कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है, जैसे कि इकोनॉमिक जैसे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स, सोशल जैसे कल्चर और लाइफ स्टाइल, पॉलिटिकल जैसे गवर्नमेंट एंड स्टेबिलिटी, एंड लीगल जैसे लॉज और रेगुलेशन, एंड टेक्नोलॉजिकल जैसे एआई और ऑटोमेशन। की इनसाइट्स क्या है? मैनेजर कैन चेंज इंटरनल फैक्टर्स एंड दे कैन ओनली अडॉप्ट टू एक्सटर्नल वंस, ठीक है। आगे देखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के छह फैक्टर्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। पहला है कैपिटल, जो ग्रोथ को फ्यूल देता है। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स, यानी आपके लोग, आपका रियल एज है। तीसरा है वर्क एनवायरनमेंट, जब टीम खुश होती है तो आउटपुट भी बेटर होता है। चौथा है ब्रांड इमेज, जैसे सैमसंग का ट्रस्ट प्रीमियम, जितनी अच्छी ब्रांड इमेज होती है उतना ही अच्छा बिजनेस भी होता है। पांचवा है मैनेजमेंट की पॉलिसी, यानी कि आपके खुद के लिए गए डिसीजंस, आपके बनाई गई रूल बुक्स, ठीक है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी चेंज कर सकते हो। और छठा है, लास्ट है आपका प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज, कि दुनिया आपको कैसे देखती है, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है, आप क्या हो सामने वाले के लिए, ठीक है। आपके एडवर्टीजमेंट्स कैसे हैं, आप कैसे सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हो अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। अब सैमसंग और Xiaomi का कंपैरिजन देखते हैं कि सैमसंग के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रस्ट है, स्किल्ड R&D टीम है और प्रीमियम प्राइसिंग पावर है। जबकि Xiaomi को शुरू में कम ब्रांड ट्रस्ट हुआ था, इसलिए उसको टाइम लगा रेपुटेशन बिल्डअप करने में। अब के इनसाइट्स क्या है कि ब्रांड इमेज और ह्यूमन रिसोर्स इंटरनल फैक्टर्स हैं, इसलिए है क्योंकि कंपनी खुद इनको डेवलप और कंट्रोल कर सकती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और स्वीट एनालिसिस और कुछ केस स्टडीज भी देखेंगे। सो थैंक यू गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू।